वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पे उतर चुकी है। दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान है और आज दिल्ली में देश भर से लोग आए हुए हैं वोट चोरी के खिलाफ मोदी सरकार को और चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कहाँ से आए आप? राजस्थान से आए, टोंक जिले से। ये जो वोट चोरी का मुद्दा है जो कांग्रेस लगातार उठा रही थी, राहुल गांधी सदन में उठा रहे थे, आज सड़क पे आप लोग हैं। क्या असर पड़ेगा आज की रैली से? आज की जो रैली है उसमें लाखों की भीड़ पूरे देश के कोने कोने से आई है। उसमें युवा, महिला शक्ति और बुजुर्ग, पूरी कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर कांग्रेस के साथ साथ सारे इंडिया गठबंधन के लोग वोट चोरी के इस मुद्दे को पूरे देश में उठा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार और इस तानाशाही सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। उसके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने के लिए राहुल गांधी जी ने 14 तारीख का आह्वान किया और आज पूरी दिल्ली में चारों तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता वोट चोरी के खिलाफ आंदोलनरत है। आज की रैली का मैसेज पूरे देश में ऐसा जाएगा जो मोदी सरकार की नींद को आराम कर देगा और इनको एक बार पुनः इस पर गौर करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वोट चोरी के कई सारे सबूत दिखाए। ज्ञानेश कुमार ने पल्ला झाड़ लिया। मोदी सरकार चुप है। सदन में अमित शाह जवाब नहीं दे पाए। आज आप लोग सड़कों पे हैं। क्या असर पड़ेगा इस रैली का? देखिए, जनभावनाएं हैं। आज जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आए निकल कर, इसका मतलब ये लोगों की दिल की आवाज़ है और राहुल गांधी जी ने साक्ष्य पेश किए। मैं खुद विधानसभा का कैंडिडेट रहा हूँ बड़कल फरीदाबाद से और 75,000 वोट मेरे आए। 6,000 वोटों से मेरा अंतर रहा। मेरे हलके में 22,000 फर्जी वोट बने, हमने वो दिखाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक टूल की तरह काम कर रहा है। यही बात राहुल जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए था, लेकिन पारदर्शिता नहीं है। वो एक टूल की तरह काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। एक आदमी के 10-10 वोट बने हुए हैं, एक घर पे 100-100 वोट बने हुए हैं। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम ठीक हैं। लोगों की शंका दूर करने के लिए ईवीएम, एक तो पहली ईवीएम अकेला नहीं है, ईवीएम से वोटिंग बंद हो। ये रैली इसलिए की गई है कि मतपत्र से होनी चाहिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी सेट हो। जो 10-10, 20-20 वोट बनी हुई है फर्जी एक घरों में, 100-100 वोट एक एड्रेस पे बनी है, 0 एड्रेस पे बनी है। अभी आपने देखा कि बाहर के लोगों की वोट यहाँ बनी हुई है। तो ये मॉडल। एक चीज और है सर, एक चीज और है कि यही प्रधानमंत्री खुद को चौकीदार कहते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि चोरी हो रही है। बिल्कुल चौकीदार। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे उनकी इच्छा से चोरी हो रही है। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व है और ये अच्छी बात नहीं है। हाय देवेंद्र यादव, समयपुर बादली विधानसभा से। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ और दिल्ली चुनाव को लेकर भी कहा गया कि यहाँ भी वोट की चोरी हुई। राहुल गांधी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के उदाहरण दिए। क्या लगता है वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल वोट चोरी हो रही है जी, क्योंकि आप देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। लोग वोट डालते हैं लेकिन जब ईवीएम खुलती है तो वोट नहीं निकलती। भाजपा के तरफ रुझान आता है। ये वोट चोरी है। आपने देखा अभी बिहार में रिसेंट चुनाव हुआ, उसमें कितने सरेआम वोटों की चोरी हुई है। एक वोटर 80-80 जगह वोट कर रहा है। उनकी फोटो, एक वोटर की फोटो कई जगह लगाई गई है। ये वोट चोरी हो गई है। एक पते पे 200 लोग वहाँ पे हैं, छोटे छोटे घरों में, इसलिए वोट की चोरी हो रही है। आपके नेता ने एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई, सदन में भी उस तस्वीर को दिखाया गया। उसके बाद ही ज्ञानेश कुमार ने चुप्पी नहीं तोड़ी। ज्ञानेश कुमार जी ने तो ये भी कहा कि हम वीडियो दिखाने से इनकार कर रहे थे। क्या हम महिलाएं वोट देने जाते हैं तो इसमें क्या अपराध हो रहा है जो वो वीडियो दिखाने से मना कर रहे हैं? हरियाणा में आपने देखा वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी जी ने कहा है ब्राजीलियन की मॉडल की फोटो दिखाई है कि कितनी जगह उस मॉडल की फोटो लगी हुई थी, तो वोट चोरी हो रही है। अभी बिहार में चुनाव हुआ और एनडीए की एक तरह से लहर देखने को मिली और अभी यूपी में चुनाव है, असम में चुनाव है। तो क्या यही एसआईआर वाला पैटर्न वहाँ होगा? ये सरकार कह रही है कि वहाँ पे होगा क्योंकि इन्हें फायदा इस चीज में। आपने देखा जो कांग्रेस के वोट हैं वो तो ये सरकार कटा रही है और अपने वोटर फर्जी वोट के जरिए ये सरकार बना रही है। वोट चोरी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। वोट चोरी हो रहा है। श्री बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया था और ये सरकार हमारे अधिकार को छीनने का काम कर रही है।
तो निश्चित तौर पे जिस तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वोट चोरी हो रही है और हम सबूत भी दिखा रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार चुप है, मोदी सरकार चुप है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की जो रैली है इसका जमीन पर कितना असर होता है। तो कांग्रेस की रैली में है वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर कांग्रेस की आज ये रैली है राहुल गांधी की अगुवाई में, और देश भर से कांग्रेस के लोग आए हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या लगता है इनको कि इसके बाद से माहौल बदलेगा। ये जो आप लोग की रैली है इसके बाद से माहौल कितना बदलेगा? निश्चित तौर पर दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला ग्राउंड के चारों तरफ जो हुजूम आज दिखाई दे रहा है, सड़कों पे जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये इतिहास रचेगा 2029 में और इस देश के अंदर परिवर्तन होगा और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे 2029 में। राहुल गांधी जब वोट चोरी की बात कर रहे थे तो बीजेपी कह रही है सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं, संगठन नहीं है। संगठन कांग्रेस का कितना मजबूत है? सावन के अंधे को सब हरारा दिखाई देता है। अगर अपनी आंखों से सावन का चश्मा उतार कर और आज अगर दिल्ली की सड़कों पर देखेंगे तो ये हुजूम है। आप लोग कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से आए हैं। देहरादून से। क्या लगता है इस रैली में देश भर के लोग आए हैं? पूरे देश का, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो। इसी रामलीला मैदान से कांग्रेस की सरकार गई थी और इसी रामलीला मैदान को आप लोगों ने चुना है। क्या इतिहास बनेगा, सरकार वापस आएगी। निश्चित तौर पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना क्या लग रहा है, वोट चोरी हुई है? हाँ जी बिल्कुल हुई है। कौन कर रहा है? मोदी। मोदी कर रहा है? हाँ। तो मोदी तो चौकीदार है। चौकीदार क्यों होता है? चोर है वो। तभी तो चोर है। चौकीदार चोर है। चौकन्ना चौकीदार नहीं है, चोर चौकीदार है। और अब तो चोरी से हटकर डकैती डालने का काम कर रहे हैं देश के लोकतंत्र पर ज्ञानेश के साथ मिलकर। यार बीजेपी कह रही है अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आए हैं। बहुत अच्छे दिन है। पढ़े लिखे रोजगार MBA करने वाला जब सड़क पर चाय बेचेगा तो क्या इसे अच्छे दिन कहेंगे? तो भारत का डंका दुनिया में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बिल्कुल क्यों नहीं बजेगा। डंका बज रहा है। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया और अब तो एक छोटे से देश ने अभी हाल ही में मैक्सिको ने मेरोसिस ने भी जो है 50% का टैरिफ। यार अमेरिका तो मोदी जी का दोस्त है, ट्रम्प दोस्त है, मोदी के मित्र है। वो तो ऐसे दोस्त है कि उनकी चुप्पी बांधी थी ट्रम्प ने। उनके चोर जो है ना, चोरी उनके तो वो है बस खाली दोस्त। और तो मैं दिखाता हूँ, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। आप देखिए इन तस्वीरों को देखिए, आप करीब 1 किलोमीटर तक लोगों का हुजूम है और हम इस रैली में आगे बढ़ते चलते हैं और देखते चलते हैं जो लोग आए हो क्या कह रहे हैं, उनको क्या लगता है कि क्या असर पड़ रहा है। क्या लग रहा है कि इस रैली का कितना असर होगा? इस रैली का बहुत असर होगा। पूरे देश के जनता आई हुई है इसमें रैली में, और मैं कहता हूं कि कई लाखों की संख्या में यहाँ पे जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के शेर आए, वो आज दिखा देंगे मोदी जी को और मोदी की सरकार को कि वोट चोरी करने का असर क्या होता है। तो मोदी जी कैसे? मोदी जी तो विदेश जा रहे हैं कल। मोदी जी तो विदेश में रहते हैं, देश में तो कम रहते हैं। उनके जो साथी हैं अमित शाह जी, वो वोट चोरी कराते हैं और उनकी जो सरकार, जिस तरह से वो सरकार बीजेपी की सरकार है, वोट चोरी कराने का, जो चुनाव आयोग है वोट चोरी कराने काम करता है, उनको ये पता लग जाएगा कि तुम्हारा क्या असर होगा आने वाले टाइम पे। ज्ञानेश कुमार भी चोर है? बिल्कुल, ज्ञानेश कुमार भी चोर है, उनकी सरकार भी, बीजेपी सरकार भी चोर है। सुना आपने? आइए आगे और दिखाते हैं आपको, आइए देखते बढ़ जाइए। वोट चोर गद्दी छोड़। कौन वोट चोरी कर रहा है? भाजपा और कौन? भाजपा वोट चोरी। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग भी चोरी कर रहा है। वो तो चमचा है, मोदी अमित शाह का चमचा है चुनाव आयोग। भाजपा का चमचा है चुनाव आयोग। आज तक देश के इतिहास में इस तरह वोट चोरी हुई है कभी? कभी नहीं वोट चोरी हुई है। वोट चोरी करने के इन्होंने कई तरीके निकाले हुए हैं। एक काउंटिंग पर बेईमानी करते हैं, दूसरे जो बीजेपी के अपोजिट वोट पड़ने वाला होता है उसको पुलिस प्रशासन लगाकर उन लोगों को लठियाकर वोट डालने से उनको रोकते हैं। फिर SIR करा रहे हैं लोग बिहार के बाद और स्टेट में। SIR में जो है, जो बीजेपी के अपोजिट वोट पड़ने वाला है उसको काटने की एक साजिश है और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का चमचा बन के काम कर रहा है, ना कि मुख्य इलेक्शन कमीशन होने का अपना दायित्व निभा रहा है। तो एक सुर में लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो खतरे में, मोदी सरकार की मिलीभगत से वोट चोरी हो रही है। आपको भी लगता है वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी कैसे रुकेगा ये वोट चोरी? इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस के लोग सब। हमारे नेता राहुल गांधी सड़कों पर मेहनत कर रहे हैं। देख रहे हैं आप जन सैलाब जो आज उमड़ा है आपके सामने है। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। कौन कहता है विदेश चले जाते हैं? बीजेपी वाले। कौन कहते हैं? बीजेपी वाले कहते हैं। बीजेपी वाले की छवि खराब करने के लिए सारे प्रोग्राम किए जाता है। मोदी जी विदेश नहीं जाते हैं? वो ये तो घर घर घूम रहे हैं, देख रहे हैं सारे। कौन सा देश छोड़ना है ना, हर जगह हर दूसरे दिन विदेश में। यहाँ तो ध्यान नहीं, कहते हैं 24 घंटे हम काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के देशभक्त जब शहीद होते हैं तो मोदी जैसे जाके विदेशों में एक
वो प्राइवेट पार्टियां करते हैं। अब दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, हाँ, मोदी जी फिर भूटान उस चले पे गए। कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, यही तो ये करने की बात है। ये जब चुनाव होते हैं ये हादसे जब क्यों होते हैं, जब पुलवामा हुआ ये सब हुआ, ये वोट के टाइम ही क्यों होता है। जब बिहार का चुनाव तो उससे पहले ये करा दिया गया।